चीनी पर बनाए गए तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए हुकूमत से 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि तहकीकाती कमीशन ने चीनी बहरान पर फोरेंसिक रिपोर्ट हफ्ते को जमा करानी थी। मजीद वक्त देने की दरख्वास्त पर मंगल को काबीना इजलास में फैसला किया जाएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत खत्म। नैब के ताजिरों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई के पुराने इख्तियारात बहाल हो गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नया नैब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। गैर मौसर नैब ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में तौसीह के लिए पेश नहीं किया जाएगा। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसीह। तर्जुमान वज़ारत हवाबाजी के मुताबिक खुसूसी परवाज़ों समेत सिफारतकारों और कार्गो परवाज़ों को ऑपरेशन की इजाज़त होगी। रमज़ान के पहले दिन अवाम ने ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का इजहार मायूसी। मुल्क भर में की अक्सर मसाजिद में नमाज तरावी और दीगर नमाजों के दौरान उलमा कराम और हुकूमत के दरमियान तय किए गए मुआहदे की पासदारी। लाहौर के लॉरेंस रोड पर वाक़ई मस्जिद में तयशुदा SOPs की खिलाफ वर्जी। नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासला नहीं रखा गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 268 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 704 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कुल तादाद 12,644 हो गई। कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,755 हो गई। पेशावर में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जावेद चल बसे। जाँ बहक डॉक्टर के लिए सिविल अवार्ड के लिए नामजदगी का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बल्दियात और लेडी रीडिंग अस्पताल की 2 लेडी डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस से मुतासिर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का डॉक्टर जावेद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। डॉक्टर्स को हिफाजती आलात की फरहमी का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। ताजिर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। मालिकान और अमले के अफराद को SOPs फॉलो करना होंगे। दुकानदारों को अपने अमले को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क फराहम करना होंगे। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिरों को मैनेजर, डिलीवरी बॉयज, मालिक समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर मुतालिका हुकाम के पास जमा कराना होंगे। हुकूमत का 1 महीने बाद पेट्रोल इंपोर्ट खोलने का फैसला। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल खपत में इजाफा हो रहा है। मार्केटिंग कंपनीज डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट कर सकती हैं। रिफाइनरीज खाम तेल इंपोर्ट कर सकती हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत कोरोना रिलीफ थिंक टैंक का इजलास। इक्तसादी माहिरीन ने तेल की हेजिंग की सिफारिश कर दी। वज़ारत खजाना के लामी के मुताबिक थिंक टैंक ने पावर सेक्टर के कर्जों की स्क्रूटनी की तजवीज़ दे दी। अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि IMF से $1 अरब 40 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। G20 ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के $1 अरब 80 करोड़ डॉलर कर्जों की वापसी में 1 साल के इल्तवा का इम्कान है। सीमेंट की बोरी पर 55 रुपये बढ़ा दिए गए। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया गया। होल सेल में सीमेंट 40 से 55 रुपये तक फी बोरी महंगा। फैसले पर साबिक चेयरमैन आबाद ने रद्द अमल में कहा है कि सीमेंट की कीमतों में इजाफे से हुकूमती तामीराती पैकेज को धचका लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 24 साल पहले तहरीक इंसाफ ने जदीद इस्लामी फलाही रियासत के मिशन का आगाज़ किया। कायदे आज़म के विजन की रोशनी में मकासद के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। हमारे विजन में कानून की अमलदारी और इंसाफ की यकसां फरहमी शामिल है। मकासद के हुसूल के लिए PTI की जद्दोजहद किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा है। कौम के वसाइल पर मखसूस तबके की इजारादारी को ख़त्म करना है। गुरबत के खात्मे के लिए वसाइल की मसावियाना तकसीम नागुज़ीर है।
वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे उसका जनाजा निकल गया, अब उनकी भतीजी से ही नहीं बन रही। मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग का सदर बनाना चाहती हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ का केस बहुत सीरियस है। उनके मौक्कल बताते हैं कि शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है। आसिफ अली जरदारी घोंसले में चला गया है। जरदारी के 40% मामला ठीक हो गए हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नामजद करदा पार्टी सदर हैं। पूरी पार्टी उनकी क़यादत में मुत्तहद है। शेख रशीद रमज़ान के महीने में भी शैतानी हरकतों और खसलतों से बाज नहीं आते। नून लीग के राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर जवाब, कहा कि नालायकों और नाअहलों की हुकूमत का कंडक्टर अपनी खटारा हुकूमत की फिक्र करे, हमारी जमात के लिए हम मौजूद हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना होगा। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी इजलास से खिताब, कहा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़रूरी सामान की तकसीम जारी रखेंगे। कोरोना से मुतासरा खानदानों की इमदाद भी जारी रखी जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब में सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी, वजीर आला ने हुक्म जारी कर दिया। उस्मान बुज़ार का कोरोना टेस्टिंग लैब के अमले को हर महीने इजाफी बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी में भी 8 मई तक तौसी कर दी। बुजुर्ग, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन को इस्तिस्ना होगा। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासर अफराद की नफ्सियाती मदद के लिए हेल्पलाइन सर्विस का आगाज़ कर दिया। 100 से ज़ायद माहिरीन ऑनलाइन मशवरे फराहम करेंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सर्विस का आगाज़ महकमा सेहत, यूनिसेफ और UNDP के ताउन से किया है। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में कारोबार की सूरत हाल को ख़राब करार देने वाले कारोबारी अफराद की तादाद में 21% इजाफा हुआ, मगर उसके बावजूद मुल्क की 83% कारोबारी अफराद अब तक अपने मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकालने का नहीं सोच रहे। गैलेप पाकिस्तान की बिजनेस पाकिस्तान इंडेक्स की सर्वे रिपोर्ट 47% ताजिर मुस्तकबिल से मायूस और 38% पुरुम्मीद। नवाज शरीफ की कार्डियक कैथराइजेशन कोरोनरी इंटरवेंशन मुलतवी हो गई। नवाज शरीफ की ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का बयान, कहा कि नवाज शरीफ का तिब्बी इलाज कोरोना वबा के बायस बाद में रीशेड्यूल किया जाएगा। सरकारी और निजी अस्पतालों ने दाखिलों का अमल महदूद कर दिया है। आटा चीनी के बहरान के जिम्मेदारों को कटहरे में ना लाया गया तो ऐसे बहरानों पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। जिस तरह फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसी तरह अवाम इमदाद की मुंतजिर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा लोग देख रहे हैं कि हुकूमत आटा चीनी माफिया को पकड़ेगी या एक और नया यू टर्न लेगी। पहले रोजे से ही अशाय खुरनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 45 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह, अजमल वजीर, लियाकत शाहवानी और फयाजुल हसन चौहान की शिरकत। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज कैमरामैन और वीडियो जर्नलिस्ट में हिफाजती किट्स की तकसीम का आगाज़ किया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज़ था, लेकिन इंतजामिया को कहा है कि हर जिले में टाइगर फोर्स को सहूलत दें। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा कि बलोचिस्तान में मीडिया वर्कर्स के लिए हिफाजती सामान जल्द पहुँचाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल का हल पहली तरजीह है।
सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा खत्म कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, कहा गया कि मुजरिमों को जुर्माना, कैद या कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाएगी। अपने शहर के मुताबिक सहर इफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रुश्द व हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट ramzan.geo.tv। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबे स्टार्स का मुख्तसर दौरानी की फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी हैं। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।